So hello and welcome back, guys, to another round of this PL. And this game week was a roller coaster for me personally. I mean, एक तो पहले तो इतनी टाइम बाद हुआ क्योंकि इंटरनेशनल ब्रेक था. तो एनीवेज चलो हम घुसते हैं, बट घुसने से पहले गाइस प्लीज प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. हमें पता है हम लास्ट में बोलते हैं तो किसी को पता नहीं चलता होगा, बट गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड there's more videos coming in and follow us. So Akul, start कर ले. Let's start. I think first of all we should start with let's start with Man City. Why not? Let's start with the title challenger. Man City versus Burnley, 2-0. And it was it was obviously like a comfortable victory. Man City again, as we know, controlling the game. But Burnley also had their chances, and they could have maybe converted one or two. But again, it wasn't like a smooth game for them. Obviously, Burnley, they always make it tough for the opposition, and that's what City formed. But then in the end, the strikers were clinical, and the defense they held their own, and they won the game. Yeah, simple सी बात है. City का पता ही, we know Man City, we know. De Bruyne का अच्छा I curling think goal. De Bruyne का अच्छा कर्लिंग गोल था जब सबको लगा कि फाउल हो गया है और सब रुक गया है. उसने शॉट ले लिया, सबको लगा शायद ऑफसाइड था या कुछ था, तो उसने व्हाई नॉट टेक अ शॉट और वो चला गया. मतलब दिस इज द अवेयरनेस दैट वन शुड हैव, है ना, कि भाई गेम चल रहा है, बस मार मार दो, क्या पता हो जाए. एंड फर्स्ट गोल में पोजीशनिंग उसकी, मतलब फोर्डन का शॉट बहुत बढ़िया था, बट बर्नार्डो सिल्वा की जो पोजीशनिंग थी, आउट ऑफ नोवेयर वो चला गया. तो भाई ऐसे ही मोमेंट्स क्रिएट करने होते हैं, एंड दीज आर द मोमेंट्स आई थिंक जो गेम्स जिता सकते हैं. सेकंड गेम जो मैंने देखा, another most exciting game, the most exciting game, Liverpool not exciting, I would say a comfortable win. Exciting क्योंकि goals देखने को मिले. I mean, comfortable is an understatement. 77% possession, domination from start to finish. It was too easy. It was like a training session. It was like a Jack was a defense. Salah, what a player. What form is it? क्या form में है? And Firmino भाई doing his job, getting a hat-trick. मतलब no one expected, और तब भी खेल गया भाई बंदा. But the thing with Watford is, I think रानियरी आया है मैनेजर बनके, पर वो ज्यादा उसका कुछ दिखा नहीं मेरे को, और बहुत ओपन लगी टीम. यार अब उसका पहला गेम है, पहला गेम ही लिवरपूल के अगेंस्ट में खिला दो. I don't think, मेरे को समझ ही नहीं आया why did Watford sack the previous manager when they were doing okay in the league. They wasn't like last with no wins or anything. ठीक कर रहे थे वो लोग, they were fine. I don't know why they are so trigger happy कि बस अब sack कर दो. Ranieri भी, I would be surprised अगर 2 महीने भी रहेगा, मेरे को लगा 2 महीने में sack हो जाएगा वो. लग नहीं रहा भाई. फर्स्ट गेम में नॉर्मली होता है कि बाउंस बैक होता है, नया मैनेजर आता है, हुआ ही नहीं, पिट गए. एंड भाई लिवरपूल की फ्रंट थ्री आर वर्किंग. आई थिंक लिवरपूल रियली अंडररेटेड फॉर द टाइटल. मतलब क्या खेल रहे लिवरपूल लास्ट भाई. हम वही पता है क्या, हमने पिछले गाइस हमने प्रेडिक्शन में भी हमने ये नहीं सोचा था कि हमने वैन डाइक इज बैक. ठीक है, मतलब वैन डाइक इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इन द लिवरपूल ड्रेसिंग रूम एंड इन देयर डिफेंस. अगर तुम देखोगे उसके आते ही तुम्हारे अटैक में इतना कॉन्फिडेंस आया है. मतलब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, इतना कॉन्फिडेंस. लाइक अगर लास्ट सीजन से कंपेयर करें, जब वही पूरी डिफेंस ही इंजर्ड थी और उनको अलग ऑप्शंस देखने को, एक्सप्लोर करने पड़े थे, मेरे को लगता है सही कह रहे सकते हैं कि कॉन्फिडेंस थोड़ा चला गया था, और वो शायद अटैक में भी दिख रहा था लास्ट सीजन. पर अब जो कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ भाई हमारी डिफेंस हमें बैक कर रही है, we can take risks, we can dribble, we can go into their box, and we can take as many shots as we like, because हाँ पीछे कोई एक सपोर्ट है. तो मेरे को लग रहा है वो बहुत सही तरीके से चल रहा है. फ्रंट थ्री फायरिंग. हमें लगा था कि क्या पता they might need to sign a new striker. उसमें फर्मिनो होता लास्ट सीजन, ना फर्मिनो अच्छा खेला, ना मान इतना अच्छा खेला. अब लग रहा है दिस सीजन इट्स क्लिकिंग अगेन. मतलब fair play to Klopp. He's got this team fighting again. और लग रहा है कि they're looking favorites, one of the favorites of the title. One team which is not the favorite is not right now. First we discuss Chelsea, then we okay, let's discuss the real contender for the title, Chelsea. 1-0 versus Brentford. And first of all, I have to commend Tuchel कि he rotates the team. मतलब कम से कम है, उसमें रिस्क लेता है और रोटेट करता है टीम को, यूज करता है स्क्वाड को. Even though यहाँ पता है कि Thiago Silva was injured and suspect, so he couldn't play. He was in the match like one day before, and Rudiger didn't play.
So even though कि चारोबा आया, मलंगसार आया, और क्या खेला दोनों ने, मलंगसार ने हाँ स्पेशली क्या खेला, चाहे वो 1-0 ही जीते हों, पर उसने रिस्क लिया और उसकी जो टैक्टिक है, जो सिस्टम है, वो भाई चला, वो छोड़ो, इवन विद द न्यू प्लेयर्स इज अ थिंग जो उसको और कॉन्फिडेंस देगा कि भाई भाई वो वो चल छोड़ो, रहा है। जॉर्जिनियो नहीं खेला, लॉफ्टस चीक वाज डूइंग सीडीएम का काम, if you saw CM CDM. तो even playing RLC in the first team was a good, मतलब अगर कोई और देखोगे तो तुम बोलोगे ओहो रिस्क है, बट ही ट्रस्टेड हिम और वो सही खेला, मतलब अच्छा खेला. अपार्ट फ्रॉम दिस आई हाँ फेल्ट कि ब्रेंटफोर्ड आल्सो वाज अनलकी. ब्रेंटफोर्ड वाज वेरी अनलकी टू, एक बंदे ने, उनका जो दूसरा स्ट्राइकर है टोनी के अलावा, हु पार्टनर्स हिम, उस हाँ उसने ही 2 बार पोल पे मारा. तो अब तुम देखो सीधा पोल पे तो I think Brentford deserved a draw. I mean, क्या या खेल रही है Brentford? I mean, भाई, हाँ भाई, the passion of the टेकिंग Manchester रिस्क्स, United, आई मीन दे एग्री। tactically इतनी शुडंट flexible दे है शुडंट बी कि even अनहैप्पी. against Chelsea, हाँ even against हाँ Chelsea, they're looking threatening, बार-बार अटैक कर रहे हैं, लग रहा है कि भी बस मार देंगे, बस मार देंगे, बस और लक खराब था. They probably should have at least drawn this game. And I think the But fact, I think the fact that Brentford has just recently been promoted and losing 1-0 to like a super team जो मतलब सब डाल देती है अपने गेम में, और मतलब एक्सपेक्ट लूजिंग करोगे कि भाई 1-0 टू द 3-0 यूरोपियन 4-0। चैंपियंस, भाई तू ये ऐसे पर्सपेक्टिव देख. हाँ, तो भाई and इट्स अ losing मतलब कि 1-0 by unlucky, not by like they हाँ got हाँ, बाय dominated the whole अनलकी। game. हाँ, But तो Tuchel का मतलब man आई थिंक just दैट्स अ गुड, आई थिंक अगर वो थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच से जाए और इसको थोड़ा क्रिटिसिज्म को अच्छे से ले तो भाई बड़ी टीम्स को तो पक्का हरा सकती है। एंड बड़ी टीम से मेरा मतलब अभी है यूनाइटेड। सो गाइस लेट्स मूव ऑन टू यूनाइटेड एंड लेट द रैंट बिगिन। we will not say too much right now. We'll just stick to the game because I think we'll make another video separately talking about United in general because I think there's a lot to talk about on United. Let's just focus on this game. I think in this game, Ole, he got a couple of things wrong. First of all, Maguire should not have played this game. He या was clearly injured in this game, and because of him, we lost the game. Because Maguire ने कम से कम 3 गोल पड़वाया है उसकी गलती से. And he was injured. Well, I know people are blaming Maguire for the loss and everything, but yeah, he was injured. यार तुम क्या expect करोगे उस injured player से? And people are saying he should have said no, but he's a player. Players is never going to say no to playing, and like it's not possible. एंड दैट तो टू किसी बीइंग अ भी कैप्टन, player भाई तू ये भी हाँ पर्सपेक्टिव है, that कैप्टन क्यों ही exactly ना. he's the captain है. हाँ like he will अगर मैच में बोलेगा कि तू खेल रहा है, प्लेयर 100% खेलेगा, चाहे वो unless वो बिल्कुल ही इंजर्ड है, फिर तो अलग बात है. But even if he's at 70%, I think Maguire was at 70%. And we shouldn't play a player who is less than 100. We should all play at 120, but 100 भी ठीक है. ये भाई 70 पे एक्चुअली खेल रहा है. लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द गोल्स नाउ. भाई गोल्स तुम देखो लेस्टर, देखो फेयर प्ले टू लेस्टर, उनने यूनाइटेड की मिडफील्ड, they knew how to take down United. मतलब I know it's very simple nowadays, but they knew it and they did their job. And pressing इतनी अच्छी की उनने स्टार्ट से, वार्डी इतना अच्छा खेला. मतलब वार्डी को तो कमेंडेबल भाई, 33 पे की एज भी, 33 34 पे भी क्या, मतलब क्या एनर्जी दिखाता है, क्या प्रेसिंग दिखाता है कि गेम में उसने जेंटलॉफ को इतना वो किया, you know, obviously, and he scored also a goal. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीनवुड का गोल काफी अच्छा था, बट हम कुछ बोल लेंगे नहीं क्योंकि I हार mean, गए. it was a good goal. क्या शॉट था वो. शॉट अच्छा, काफी रैशफोर्ड का अच्छा भी था. अच्छा गोल था, रैशफोर्ड का टीलेमेंस भी अच्छा का गोल भी था। काफी अच्छा फॉरवर्ड्स गोल में था. कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉरवर्ड्स में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अटैक बन रही थी। एक तो इसको सैंचो के साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वैन डे बीक के साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। इस बंदे के पास कोई पैटर्न नहीं है, कोई सेट सिस्टम नहीं है जो ये खेल सके। रोनाल्डो के ऊपर आए, रोनाल्डो का कोई फॉल्ट नहीं है, उसको वो ऐसी पोजीशन में डाल रहा है रोनाल्डो जहां डिडंट उसको हैव हिज बॉल ही बेस्ट नहीं गेम. मिल रही। रोनाल्डो डिडंट प्ले हिज. बट रोनाल्डो का ये है कि इफ यू डोंट गिव हिम चांसेस तो ऑब्वियसली वो नहीं करेगा. मतलब भैया वो हाँ 20 प्लेयर नहीं है, 30 प्लेयर रोनाल्डो है. पर फिर इट्स लाइक कि तुम चांसेस, उसे तुम चांस दो कुछ करने के लिए. ही गॉट वन चांस द होल गेम जो ऑफसाइड था. मतलब कम ऑन यार, एटलीस्ट गिव हिम वन और टू चांसेस एंड देन इफ ही मिसेस दो चांसेस तो हाँ आज मिस कर दिए वगैरह वगैरह. तो वो चांस ही नहीं मिला. मतलब वो बॉक्स में खड़ा रहता है क्योंकि अच्छी क्रॉस डाले, किसी ने क्रॉस डाली नहीं, उसको अच्छी उसके सिर पे डाल दे. आई थिंक इवन दो, मतलब ये इस गेम की बात नहीं है, रोनाल्डो को मेरे ख्याल से एक भी क्रॉस नहीं मिली है एक्सेप्ट दैट विलरियल गेम. So obviously these are these things you need to improve, and Leicester bhai they took advantage of United bhai. They are a mess right now. United is a big mess.
डिफेंसिवली कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही है, मिडफील्ड में बहुत प्रॉब्लम्स है, अटैक में खेलना नहीं खेलना, it's just it just show and it just showed in It's this game, and chaotic that's right now. It's very It's chaotic. chaotic. We're not able to govern the game. We're not able to control the game because of it. क्योंकि भाई पीछे से ही तो बनाओगे ना तुम गेम, अगर पीछे ही प्रॉब्लम चल रही है तो फिर बेचारे फॉरवर्ड्स क्या करेंगे? तुमने ले तो लिए 6 फॉरवर्ड, सही पर बात है फॉरवर्ड कितना कर पाएंगे अगर डिफेंस ही नहीं रहेगी और मिडफील्ड ही भाई, नहीं विच इज रहेगी? व्हाई हम डिस्कस भी कर रहे थे, अगर तुम सुन रहे हो गाइस, हम ये डिस्कस कर रहे थे तीनों कि व्हाई मिडफील्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गेम. एवरी पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुम देखो चेल्सी की मिडफील्ड देख लो, और वेस्ट लिवरपूल हैम, की मिडफील्ड देख लो, वेस्ट हैम की देख I लो. mean, yes, हम साले ने जो पॉइंट दिया, हमारी मिडफील्ड सबसे मिस राइट नाउ, हमसे पत्थर का बहुत बड़ी टीम थी, हमसे बेटर मिडफील्ड है. हाँ. विजय लाल के कसम ने खेला, कौन खेला था उनके मिडफील्ड में? एटियन कपूर खेला था, और दूसरा कौन खेला था? आई डोंट इवन रिमेंबर हिज नेम. आई एम नॉट, नो ऑफेंस टू द प्लेयर, अच्छा प्लेयर होगा वो व्हाटएवर, बट इज नॉट सम वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर लाइक वी हैव देम. बट स्टिल but he उन्होंने knows his डिस्ट्रॉय किया job. था उस गेम में, और दे नो हाउ टू डू इट एंड tactically, and they were able to link the teams with the attack. मतलब वही सब ना वो हो नहीं रहा है, वो वही cohesion ही नहीं आ रही है. अल्लाह, वो पूरी चीजें प्रॉब्लम And यूनाइटेड I की. think because of the midfield, weak midfield, I think थोड़े forwards डर रहे हैं शॉट्स लेने से और रिस्क लेने से, कि भाई इससे बेटर है थोड़ी पोजीशन रख लो, क्या पता नहीं, ऐसा वो होगा. छोड़, वो भी छोड़ भाई, वो मिडफील्ड आगे दे ही नहीं रही है बॉल, क्योंकि देयर और इज जब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. और ऊपर से जब एक ही मिडफील्डर है जो मैटिच, जो आगे प्रोग्रेस करता है बॉल, फ्रेड मैकफेड करते नहीं, पर प्रॉब्लम है मैटिच वही है कि अगेन ही प्लेड फॉर 70 मिनट्स अगेंस्ट लेस्टर, लाइक ही वाज decent the first half, he was decent. Second half had faded away, and after 75th then he got substituted for McTominay again, which make no sense. That time we needed someone to control the game, not another person who just going to go in the box and have both lumped into him. मतलब because tactically it was an off day again. And I think changes वही need है. to be made. थोड़ा सा फॉर्मेशन चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट लाना पड़ेगा, वरना मेरे को नहीं भाई सैकिंग इज इमिनेंट अगर इसने कुछ भी चेंज नहीं करा तो. You know, we will make another video, a full video on United, talking much more in depth about this. But for now, I think that's enough. And let's just move on to the next game. Yeah. Spurs What- Newcastle then 3-2. Newcastle, all the hype around Newcastle was उनके takeover हो गया है, and 3-2 loss, and to be fair takeover हो गया, but team तो नहीं बदली, team तो वही है. Before he got sacked, and yeah, वही था. देखो, they took the lead, सब खुश हो गए, and then भाई Spurs, they have a good team. They have Son, they have Kane, they have Ndombele. क्या खेला कल. एंडोम्बेले अच्छा प्लेयर है यार, अच्छा प्लेयर, काफी अच्छा प्लेयर है एंडोम्बेले. बट इज लेजी है, उसकी बहुत लेजी है, बहुत बट उसकी inconsistent काफी है. अच्छी ड्रिबलिंग है भाई, उनकी भी मिडफील्ड मैं देखो. वही है ना, वो एक गेम में दिखाता है, यूज्ड टू सो एवरी गेम, एटलीस्ट एवरी सेकंड गेम. ये न्यूकासल के अगेंस्ट किसी रैंडम गेम में ऐसा नहीं ना होता है. वही है, बट ही प्लेड वेल yesterday also. But they have a good team, and it showed that they have a better team. And Nuno, and also criticism, but obviously he's a better coach than Steve Bruce. He's a better coach than Steve Bruce, Nuno, and it just showed. I mean, that's just all. And Newcastle, I mean, I know it's a takeover, but अभी time है. 4-5 साल रुक जाओ, फिर बात करेंगे कि Newcastle beating Spurs is a 2-3 साल तो लगेंगे ही भाई, if not 5. हाँ, minimum 2-3 साल. अभी तो Bruce, I think he got sacked, or he's going to get sacked, something like that. Mostly भाई, you feel bad for him कि यार मतलब तो हो रहा है, sack हो गया, but ठीक है भाई, they have to move, they have to be ruthless, क्योंकि उनको अगर top देना है तो ruthless होना पड़ता है. It is what it is. And some other games which just Wolves small, 3-2. not smaller, but some other games. Wolves was a very good game, bro. Yeah, I was about to say वही बोलने वाला था. Wolves versus Villa. What a game. I mean, Wolves, they never gave up to it. Yeah. End तक वो कर रहे थे, and it paid off क्योंकि Villa का concentration end में खत्म हो गया, and took advantage and they scored 3 goals. मतलब what a comeback from Wolves, and very entertaining game. Start से end तक entertaining game था. हाँ. ये तो है. बस तो that's it. ब्राइटन का ड्रॉ हुआ था, बट तब भी वो फोर्थ आ रही है और हम साला सिक्स्थ आ रहे हैं. थोड़ा यार बुरे हाल है. और अब पता है, मेरे को लगता है टाइम ही बताएगा क्या होगा भाई यूनाइटेड के साथ. और मतलब हम तो एज फैंस यही बोल सकते हैं, ऑन टू द नेक्स्ट वन. नहीं, हम और क्या ही कह सकते हैं. हम एज फैंस बस अपनी दुख कहानी आपके साथ शेयर करेंगे. एक, हाँ अकुल सही बोल रहा है, एक यूनाइटेड
की एक वीडियो आएगी, वो तुम जरूर देखना, क्योंकि उसमें जो भड़ास निकलेगी और उसमें जो फ्यूचर डिस्कस होगा, वो दैट विल बी अ वेरी एंटरटेनिंग वीडियो. एंड आई थिंक That won't be a roundup, that will be a rant. हाँ, और एंड तो पता ही है हमें कितने पसंद है. देयर इज नो पैशन. बस वही होने वाला है, वैसे सीन होने वाले, चिंता मत करो. वैसे two more games were there. Southampton Leeds and Everton West Ham. Southampton and West Ham won, but okay, let's be honest, we didn't really watch those games. Yeah. West Ham But one I still watched a bit. West Ham one, West Ham played very West Ham well. में last minute, I think last में ही लगा था, last 80s में लगा था शायद. West Ham I mean, I'm looking at the stats right now, and West Ham, I mean, they look like they dominated the game, so maybe that's the case. And I mean, just check Oguna Southampton also. Oh, it looks like Southampton dominated the game here. More shots and everything. Maybe Leeds are having a bad. I mean, they're having a poor season, an underrated poor season, man. But they are also having a couple of injuries also. उनकी हो रही है. Rafinha also didn't play this game. तो मतलब वो सब भी थोड़ा सा unlucky हो रहे हैं उसको वजह से भी, तभी थोड़ा सा struggle कर रहे हैं Leeds. So now And- it's UCL week. So now UCL matches will happen, and let's see what happens in that. Fingers be crossed. interesting. And let's hope That's- for the best. Yep, that's it for today. guys. And hope you enjoyed this video. Yeah, please, as Satya said in the start also, and maybe बोलना होता ही है हमें, like करो, subscribe करो यार. हम डालेंगे वीडियोस, हम डालेंगे पोस्ट, we're going to be more consistent. यार थोड़ा सा बीच में ऑफ हो गया था, थोड़े से काम वाम आ गए थे कॉलेज के, but we are going to be more focused, more videos आएंगी, चिंता मत करो. इंस्टा पे भी तो यार 350 फॉलोअर्स हो गए इंस्टा पे, ट्विटर पे भी जाओ यार, करो सब्सक्राइब या फॉलो करो यार, और करो कमेंट करो, बताओ. Come on, we shouldn't stop over here, guys. Come on, like recommend this to anyone. Recommend it to like यार whoever व्हाट्सएप पे watching. शेयर कर दो यार. अपने तुम्हारे व्हाट्सएप पे जो भाई की फुटबॉल वीडियो ग्रुप्स है. होंगे, जो तुम्हारे फुटबॉल ग्रुप्स है व्हाट्सएप पे, उस पे शेयर करो, हमें और फीडबैक यार. दो. बस हम तो यही चाहते हैं. हाँ भाई, बस बोल देना भाई की वीडियो है बस. हाँ. चलो देखिए गाइस, ना, देखिए. LME Signing off, guys. LME. Signing off.